अभी हम जो क्योंकि हम बात कर रहे हैं जी फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे पहले तो ये जहन में रखें, अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं, ठीक है, जानने की कोशिश की है कि पहली चीज कि ये करेंसियों की ट्रेडिंग है। करेंसियों की ट्रेडिंग को फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। कि जिसमें यानी आप किसी एक मुल्क की करेंसी को खरीदने के लिए किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को बेचते हैं। ठीक है, तो दोनों करेंसियां ही हैं, दोनों चीजें, जिसको आप खरीद रहे हैं वो भी करेंसी है किसी मुल्क की, और जिसको आप बेच रहे हैं वो भी किसी मुल्क की करेंसी है। ठीक है, यानी आप किसी एक मुल्क की करेंसी खरीद खरीदने के लिए किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को बेचते हैं, फरोख्त करते हैं। ठीक है जी, और याद रखने वाली बात है कि ट्रेडिंग के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। ट्रेडिंग में दो चीजों का होना जरूरी है। दो चीजों का होना जरूरी है। कौन सी दो चीजें? एक वो चीज जिसको आप खरीद रहे हैं, और उसके बदले में दूसरी वो चीज जिसको आप बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी थी कि आप सिगरेट, ठीक है जी, की डब्बी खरीद रहे हैं दुकानदार से, और उसके बदले में ये तो एक चीज होगी। दूसरी चीज कौन सी है? पैसे, पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तानी रुपए। मिसाल के तौर पे 100 रुपया कीमत थी। ठीक है, ये दूसरी चीज हो गई। तो अब आपने क्या किया कि सिगरेट आपने खरीदा था, सिगरेट आपने खरीदा, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं कि सिगरेट आपने बाय किया, और उसके बदले में जो पाकिस्तानी रुपया था, इसको आपने क्या किया था? बेचा था दुकानदार को। और बेचने को हम कहते हैं सेल करना, सेल किया था। तो ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों के दरमियान में होती है, एक चीज जो आप खरीद रहे होते हैं, दूसरी चीज उसके बदले में जो बेच रहे होते हैं। अच्छा, आगे क्योंकि अभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो याद रखें कि दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, ठीक है, जितने भी दुनिया में मुल्क हैं, हर मुल्क की तकरीबन अपनी एक करेंसी होती है। जैसे पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है, ठीक है जी। अब पाकिस्तान की अपनी एक करेंसी है, ठीक है, जिसको हम उर्दू में पाकिस्तानी रुपया कहते हैं, पाकिस्तानी रुपया, ठीक है, या पाकिस्तानी रुपी, इंग्लिश में इसको कहेंगे पाकिस्तानी रुपी। ठीक है जी, और हर मुल्क की करेंसी की एक इलामत भी होती है जी। इलामत को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, ठीक है, और वो इलामत फिक्स होती है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी जो रुपया है, इसकी जो अलामत है वो है PKR। दुनिया में तकरीबन 300 प्लस माइनस मुल्क हैं, और तकरीबन कोई 250 से ज्यादा मुल्कों की अपनी करेंसियां भी हैं। ठीक है, तो 250 से ज्यादा जो मुल्क हैं जिनकी अपनी अपनी करेंसियां हैं, उन मुल्कों में जहां पे भी पाकिस्तानी करेंसी का नाम आएगा ना, वहां पे पाकिस्तानी करेंसी का पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, पाकिस्तानी रुपया नहीं लिखा जाएगा, बल्कि ये PKR लफ्ज लिखा जाएगा, अंग्रेजी के 3 लफ्ज। ये भाई जिन्होंने कैमरे ऑन किए हैं ये बंद कर दें यार, वीडियो कैमरा बंद कर दें प्लीज। जी बीच में कोई कोई दोस्त है, उन्होंने हैंड रेज किया है जी, क्या कहना चाह रहे हैं?
अच्छा, अब इसी तरीके से एक मिसाल मैं और देता हूं। मिसाल के तौर पे हम इंडिया की बात कर लेते हैं, हिंदुस्तान, ठीक है जी। और उनकी जो करेंसी है उसका नाम है इंडियन रुपी, इंडियन रुपी। और उसकी जो अलामत है इंडियन रुपी की, वो भी अंग्रेजी के तीन अल्फाज हैं, INR। पाकिस्तानी जो करेंसी है उसकी जो अलामत है उसमें भी अंग्रेजी के तीन अल्फाज हैं। जो इंडियन करेंसी है उसमें उसकी अलामत के भी अंग्रेजी के तीन अल्फाज हैं अलामत में, सिंबल में। इसी तरीके से किसी और मुल्क का नाम लें, मिसाल के तौर पे अमेरिका जी, अमेरिका, ठीक है, USA। जी रियाज फिरोज साहब, आप अपना माइक, ये वीडियो बंद कर देंगे प्लीज। सबसे मैंने गुजारिश की है कि अपनी वीडियो बंद कर दें, बार बार वो अच्छा नहीं लगता ना कहना। ठीक है जी, जैसे अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका की जो करेंसी है उसका नाम है अमेरिकन डॉलर। ठीक है, अमेरिका का पूरा नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये अमेरिका की करेंसी का पूरा नाम है, ठीक है जी, हम उसको शॉर्ट में डॉलर कहते हैं। तो अब जहां पे भी करेंसी की दुनिया में अमेरिकी डॉलर का नाम लिखा जाएगा, वहां पे ये पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा, वहां पे उसकी सिर्फ अलामत लिखी जाएगी। तो अलामत क्या है जी? अंग्रेजी के तीन अल्फाज। आप एक चीज नोट करें कि मैंने यहाँ पे तीन मुल्कों के नाम लिखे और तीनों मुल्कों की करेंसियों की मैंने अलामतें लिखी। तीनों मुल्कों की करेंसियों की अलामतों में अंग्रेजी के तीन अल्फाज हैं, चौथा लफ्ज कोई नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से आपके जहन में कोई भी मुल्क आता है, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, UAE, ठीक है, कोई भी मुल्क हो, तो उसकी जो भी करेंसी है, करेंसी का नाम कुछ भी है, ठीक है, लेकिन उसकी जो अलामत होगी ना, उसमें अंग्रेजी के तीन अल्फाज ही होंगे। तो जो कनाडा की करेंसी है उसकी अलामत है CAD। क्या मतलब है? कैनेडियन डॉलर। और जो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है उसकी भी अलामत है AUD, अंग्रेजी के तीन अल्फाज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब याद रखने वाली बात यह है कि किसी भी जो मुल्क की करेंसी है उस उसकी जो सिंबल है, अलामत है, उसमें अंग्रेजी के तीन अल्फाज होते हैं। जो पहले दो लफ्ज होते हैं ना, वो उस मुल्क के नाम से लिए गए होते हैं। ये देखें, PK लिया गया है पाकिस्तान से। PK कहां से लिया गया है? पाकिस्तान। शॉर्ट नाम पाकिस्तान का PK है, पाकिस्तान, ठीक है जी। और फिर जो तीसरा लफ्ज है वो पाकिस्तान की करेंसी का नाम है, रुपया, रुपी। PKR का मतलब पाकिस्तानी रुपया। अब IN लिया गया है इंडिया से, इंडिया को शॉर्ट में IN कहते हैं, ठीक है जी। और जो R जो है वो इंडिया की रुपया, यानी इंडियन रुपी। तो ये वो पूरा नाम हो गया करेंसी का। इसी तरीके से US लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स से, ठीक है जी, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका का नाम। और D का मतलब डॉलर, अमेरिका का डॉलर। इसी तरीके से CA जो लिया गया है वो कनाडा का नाम है, ठीक है, कनाडा। और D का मतलब डॉलर, कैनेडियन डॉलर। इसी तरीके से AU का मतलब ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया के नाम से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और D का मतलब डॉलर, यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे मुल्कों की करेंसी का नाम डॉलर है, लेकिन वो जो डॉलर है वो किसी दूसरे मुल्क के डॉलर से मुख्तलिफ कैसे हो जाता है?
अच्छा, मैं सब दोस्तों से गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि देखें, ये जूम की जो क्लास होती है ना, जूम पे जो मीटिंग होती है, सेशन होता है, इसमें आप दोस्तों ने अपनी वीडियो शेयर नहीं करनी होती, आपने वीडियो कैमरा नहीं ऑन करना होता, ठीक है, बल्कि आपने मेरी जो स्क्रीन है सिर्फ इसको देखना होता है और मेरी बात सुननी होती है कि मैं क्या कह रहा हूं। अब इसमें जब आप अपना वीडियो कैमरा ऑन करते हैं तो होता क्या है कि जो बाकी दोस्त अपने मोबाइल के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर ये देख रहे हैं मेरी स्क्रीन, तो वो डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि वहां पे आपकी वीडियो आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए सब दोस्तों से गुजारिश है, क्योंकि आज हमारा ये पहला सेशन है, तो ज्यादातर दोस्त जो हैं वो नए हैं, उन्होंने पहले कभी जूम का इस तरह से लाइव सेशन नहीं अटेंड किया। तो ज़ाहिर है पहले सेशन में हमें ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हमने नए साथियों को बताना होता है कि आपने वीडियो कैमरा ऑन नहीं करना होता, ठीक है। तो जिस तरीके से आप आमने सामने बैठ के दो बंदे बातचीत कर रहे होते हैं ना, तो जूम में भी इसी तरीके से आप ये समझे हम सारे आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जो भी लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीनों के ऊपर। अगर आप बात करना चाहेंगे आगे चल के, मैं आपको ओपन कर दूंगा कि आप सवाल कर सकेंगे, ठीक है। तो उस वक्त आपका जो भी सवाल होगा उसको मैं सुनूंगा, सारे सुनेंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी गुजारिश ये है कि आप प्लीज इसका जो है ना कैमरा, वीडियो कैमरा, उसको बंद रखें। थैंक यू जी। ओके जी, तो ये बात यहां तक हो गई जी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली कोई भी दो करेंसियों की ट्रेडिंग का नाम है। जब हम एक करेंसी खरीदते हैं, उसके बदले में कोई दूसरी करेंसी बेचते हैं, इस अमल को हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि किसी भी मुल्क की करेंसी का पूरा नाम फॉरेक्स ट्रेडिंग में नहीं लिखा जाता, बल्कि उसकी अलामत लिखी जाती है, और हर मुल्क की करेंसी की अलामत में अंग्रेजी के 3 अल्फाज होते हैं, और उनमें 3 अल्फाजों में जो पहले 2 लफ्ज होते हैं वो उस मुल्क के नाम से होते हैं, ठीक है, वो उस मुल्क का नाम बताते हैं, और जो तीसरा लफ्ज होता है वो उस मुल्क की करेंसी के बारे में बताता है, ठीक है जी। तो जितने भी मुल्क हैं, मिसाल के तौर पे सऊदी अरब की जो करेंसी है, ठीक है जी, सऊदी अरेबिया, तो उसका नाम है जी, करेंसी का जो सिंबल है ना, वो है के सऊदी रियाल, SAR, ठीक है। सऊदी, SA का मतलब सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबियन, और रियाल। और इसी तरीके से जो मैं दुबई में हूं, यहाँ पे जो करेंसी है उसका नाम है AED, देखिए 3 अल्फाज। AE का मतलब अरब एमिरेट्स, और डी का मतलब दिरम। तो इस मुल्क की करेंसी का नाम है AED, ठीक है। आप न्यूजीलैंड में हैं, ठीक है, तो न्यूजीलैंड की जो करेंसी है उसका नाम है, उसकी अलामत है NZD। NZ न्यूजीलैंड, और डी का मतलब डॉलर, ठीक है। इसी तरीके से आप हैं यूके में, इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की जो करेंसी है उसकी अलामत है GB और P, ठीक है। GB उस मुल्क का नाम, इंग्लैंड का जो पूरा नाम है वो है ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। और पीक स्टैंड्स फॉर पाउंड, जिसे आप पाउंड स्टर्लिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो पूरा नाम, उसकी अलामत उस मुल्क की करेंसी का GBP है, ठीक है। इसी तरीके से यूरो, ठीक है, जो पूरी यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, उनकी जो करेंसी है उसकी, उस जिसको यूरो कहते हैं, उसकी अलामत है EUR, ठीक है। EU स्टैंड्स फॉर यूरोप, ठीक है, और आर का मतलब है उनकी जो रिजर्व करेंसी है, ठीक है, क्योंकि किसी एक मुल्क की नहीं है, पूरी यूरोपियन यूनियन की है। तो EUR, यानी कि हर मुल्क की जो करेंसी है उसकी 3 अलामतें हैं, उस अंग्रेजी, उसकी अलामत में अंग्रेजी के 3 लफ्ज होते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी, कि जब भी हम ट्रेडिंग का नाम सुनते हैं, तो ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों में होती है, ट्रेडिंग हमेशा दो चीजों में होती है। पहले बता चुका हूं कि एक चीज जिसको आप खरीद रहे होते हैं, दूसरी चीज
जिसको आप बेच रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। ट्रेडिंग हमेशा जोड़े में होती है। जोड़े में होती है। जोड़ा किसे कहते हैं? अंग्रेजी में जोड़े को पेयर कहते हैं। PAIR। फॉरेक्स में पेयर को हम कोट कहते हैं। QUOTE। ठीक है जी। ये तीनों अल्फाज का एक ही मतलब है, जोड़ा, पेयर या कोट। ठीक है। तो अब हम कोट्स बनाते हैं या पेयर्स बनाते हैं फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग के, कोई भी दो मुल्कों की करेंसियों के। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी करेंसी PKR, उसकी अलामत लिखी हमने। ठीक है। मैं पहले कह चुका हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में करेंसियों की सिर्फ अलामत लिखी जाती है, पूरा नाम नहीं लिखा जाता। और साथ में पेयर बना देता हूं, इसका जोड़ा बना देता हूं एक दूसरे मुल्क की करेंसी के साथ जिसका नाम है USD, अमेरिकन डॉलर। जब भी आप दो मुल्कों की करेंसियों की अलामतें इकट्ठी लिखेंगे जोड़ के, वो एक पेयर बन जाता है या कोट बन जाती है, जोड़ा। ठीक है। ये देखिए, मैंने एक जोड़ा बना दिया, एक पेयर बना दिया, या एक कोट मैंने लिख दी, PKR और USD। ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरीके से एक और मैं पेयर बना लिखता हूं यहां पे, मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD और USD। ये दूसरा पेयर बन गया करेंसी का। एक और पेयर लिख लेते हैं, न्यूजीलैंड डॉलर NZD और CAD। मतलब कोई भी दो मुल्कों की करेंसियों की जब आप अलामतें इकट्ठी लिखते हैं तो फॉरेक्स में इसका मतलब होता है कि ये आपने एक पेयर बना दिया है, पेयर लिख दी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। याद रखने वाली बात है कि मिसाल के तौर पे PKR और USD ये एक पेयर है। ठीक है। अब आप देखिएगा कि ये है क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसमें एक करेंसी आप खरीद रहे हैं और उसके बदले में कोई दूसरी करेंसी बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप की जेब में पाकिस्तानी रुपए हैं, आपकी जेब में, और आप किसी करेंसी डीलर के पास जाते हैं, मनी चेंजर के पास, उससे कहते हैं कि यार मुझे अमेरिकी डॉलर चाहिए। तो आप अमेरिकी डॉलर खरीदना चाहते हैं ना। वो कहेगा कि हाँ जी ठीक है, मेरे पास अमेरिकी डॉलर है, आपको कितने चाहिए, वो रेट बताएगा। ठीक है ना। वो आपसे पूछेगा कि क्या आपने बेचना है अमेरिकी डॉलर या खरीदना है। आप उससे पूछें कि भाई आप क्यों क्यों कह रहे हो, वो कहेगा भाईजान अगर आपने खरीदना है तो उसका रेट कुछ और है, अगर आपने बेचना है तो उसका रेट कुछ और है। तो यहां से हमें एक चीज पता चल गई कि दुनिया में किसी भी चीज की दो कीमतें होती है, एक उसकी कीमतें खरीद और दूसरी उसकी कीमतें फरोख्त। आप में से कुछ दोस्त हो सकता है दुकान को बिजनेस करते हो, कारोबार करते हो, दुकान चलाते हो। तो आप एक चीज जब 100 रुपए की बेचते हैं ना अपनी दुकान पे, तो क्या जब आप होलसेल मार्केट से, मंडी से वो चीज लेके आते हैं तो 100 रुपए की लेके आते हैं? नहीं, आपकी जो खरीदने की कीमत है वो कम होती है, लेकिन जिस कीमत पे आप अपनी दुकान पे उस चीज को बेचते हैं वो ज्यादा होती है। क्यों? जहां से आपने वो चीज खरीदी होलसेल मार्केट से, मंडी से, वो कीमतें खरीद है। मिसाल के तौर पे आपने वो 90 रुपए की चीज खरीदी, अपनी दुकान पे जब आप अपनी ही चीज को बेचेंगे तो अब उसकी कीमतें फरोख्त 90 रुपए नहीं रखेंगे, आप उससे बढ़ा के बेचेंगे, कम से कम 95 रुपए या 100 रुपए में बेचेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने खर्चा किया हुआ है, वो दुकान है, खर्चे पूरे करने हैं, फिर प्रॉफिट भी कमाना है। तो वो कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त की, एक ही चीज की दोनों कीमतों में जो फर्क होता है वही आपका प्रॉफिट होता है। उसमें से जो भी बचे वो खर्चे निकालने के बाद वो आपका प्रॉफिट होता है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। कि अगर आप अमेरिकी डॉलर खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दुकान से आप अमेरिकी डॉलर अगर आप खरीद रहे हैं,
खरीदने को इंग्लिश में कहते हैं बाय करना, बाय कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा ऑटोमेटिकली कि ये जो पेयर में जो दूसरी करेंसी है इसको आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, फिर बेच रहे हैं, और बेचने को कहते हैं सेल करना फॉरेक्स की जुबान में। तो इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि एक पेयर में, दो करेंसियों के एक पेयर में अगर किसी भी एक चीज को आप खरीद रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि उसी पेयर में जो दूसरी चीज है उसको आप ऑटोमेटिकली बेच रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली बिक्री होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी, यहां पे आप देखिएगा ये एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा आज हमारा जो पहला सेशन होता है, पहला सेशन जो नए दोस्त हैं बिल्कुल उनके लिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन जो पुराने दोस्त हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग को समझते हैं उनके लिए पहला सेशन बहुत बोरिंग होता है। क्योंकि ये यूं समझ लें कि जैसे बच्चों को वो एबीसी सिखाई जाती है ना, क्लूज अलिफ बे सिखाया जाता है, ठीक है, तो ये फॉरेक्स की इंतहाई बेसिक चीजें हैं। तो कल से हमारे जो सेशन होंगे वो ज़ाहिर है हर किसी के लिए इंटरेस्टिंग होंगे। तो एनी हाउ, याद रखने वाली बात ये कि एक पेयर मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और अमरीकी डॉलर, कोई भी पेयर हो सकता है, दो करेंसियां हैं, दुनिया की कोई भी दो करेंसियां हो सकती हैं। तो अच्छा, आप इसको, या बल्कि यहाँ पे भी मैं सॉरी यही वाला पेयर लिखता हूँ क्योंकि हम ज्यादातर पाकिस्तान से दोस्त हैं इसमें। ओके जी, पीकेआर और यूएसडी। अगर आप अमरीकी डॉलर को खरीदेंगे, यानी आप इसको बाय करेंगे किसके मुकाबले में, पीकेआर मुकाबले में, तो इसका मतलब क्या होगा कि पीकेआर क्या होगा, सेल होगा ना ऑटोमेटिकली। ये बेच, इसका मतलब है इसको आप बेचेंगे, फिर बेचेंगे, बेचने का मतलब है सेल करेंगे। तो याद रखने वाली बात है कि जिस चीज को ज्यादा खरीदा जाता है, जिस चीज को ज्यादा खरीदा जाता है, ज्यादा खरीदने से कीमत ऊपर जाती है, ठीक है जी। और इसके मुकाबले में जिस चीज को आप ज्यादा बेच रहे होते हैं, ज्यादा बेचने से कीमत नीचे जाती है। इसलिए आप देखते होंगे कि मार्केट में, पाकिस्तान में जितने ज्यादा लोग अमरीकी डॉलर को खरीदेंगे ना, उसकी कीमत ऊपर जाएगी, और जो करेंसी वो बेच रहे हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तानी रुपया ही बेच रहे होते हैं लोग पाकिस्तान में ज्यादातर, तो उसकी कीमत उतनी ज्यादा तेजी से नीचे जा रही होती है। ठीक हो गया जी। तो फॉरेक्स के अंदर अगर आप किसी भी करेंसी को बेच रहे हैं तो उसकी कीमत नीचे जाती है, और अगर खरीद रहे हैं तो उसकी कीमत ऊपर जाती है। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, हमारा जो ये जो ट्रेडिंग होती है ना ऑनलाइन, ये कोई भी पेयर हो, पेयर कोई भी हो, पेयर या कोट, ठीक है, वो इस तरह से लिखी होती है स्क्रीन के ऊपर, मिसाल के तौर पे AUD USD, ठीक है, या CAD USD, NZD CAD, ये सारे मैं कोड्स लिख रहा हूं, ठीक है, PKR USD। तो इनके सामने, हर पेयर के सामने, हर पेयर के सामने उसकी कीमतें चल रही होती हैं। जो पहली कीमत होती है उसको हम बोलते हैं उसकी बाइंग प्राइस, बाइंग प्राइस,
और जो दूसरी कीमत होती है उसके आगे उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है जी। बाइंग प्राइस को शॉर्ट में बिड भी कहा जाता है, BID, बिड। जरूरी नहीं है आप ये याद रखें, लेकिन वैसे पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस को आस्क भी बोलते हैं, ASK, आस्क। ठीक है जी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक पेयर लिखता हूं, आसानी हो जाएगी आपके लिए। एक पेयर है जी गोल्ड का, XAU। ठीक है, ये सोने की अलामत है। फॉरेक्स के अंदर जो सोने की अलामत है ना, तीन अंग्रेजी के तीन लफ्जों की, वो ये है। XAU का मतलब गोल्ड, ये सोने की अलामत है, गोल्ड। और इसका पेयर मैं बना देता हूं अमेरिकी डॉलर के साथ। ठीक है, ये आप देखें, ये एक पेयर बन गया, दो चीजें हो गई ना। तो अब अच्छा, फॉरेक्स के अंदर जो सोना है ना, गोल्ड, ये ओंस के हिसाब से इसकी कीमत होती है। एक ओंस की कीमत आ रही होती है 24 कैरेट जो गोल्ड होता है, प्योर, जो जो सोने की ईंटें होती हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। ठीक है, तो अभी एक ओंस कीमत, उसमें फिर कितने ग्राम होते हैं गूगल पे देखेंगे तो वो मेरे ख्याल में 28 या 30 ग्राम होते हैं एक ओंस के अंदर। ठीक है ना। तो मैं इसकी प्राइस लिखता हूं बाइंग। इस वक्त इसकी बाइंग जो प्राइस चल रही है इस वक्त गोल्ड की, वो चल रही होगी तकरीबन 1700, फर्ज करें $70। क्या है जी? डॉलर पर ओंस, पर ओंस, एक ओंस की कीमत। ठीक है, प्योर सोने की जो इंटरनेशनल मार्केट में। और ये होगी इसकी बाइंग प्राइस। ठीक है, इसके आगे इसकी सेलिंग प्राइस है, वो चल रही होगी कितनी? 1770, मिसाल के तौर पे $50 पर ओंस। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कीमत में फर्क आ गया ना, कि जो कीमतें खरीद है वो है $1770 मिसाल के तौर पे, और जो कीमतें फरोख्त है, सेलिंग प्राइस, वो है $1770.50। तो इन दोनों कीमतों में जो फर्क है, ठीक है, यानी आप इसमें से 1770.50 में से मनफी कर लें 1770 को, तो कितना बचा पीछे? 0.50। ये जो फर्क आया है ना कीमतें खरीद और कीमतें फरोख्त में, इसको हम फॉरेक्स में स्प्रेड बोलते हैं जी। स्प्रेड, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्रेड, इस तरह से। तो फॉरेक्स में ये जो स्प्रेड होता है ना, ये जरूरी चीज है। तो हर पेयर के नीचे यहां पे, अब जिस तरह इसका स्प्रेड है 0.50, ठीक है ना, तो यहाँ पे हर पेयर का स्प्रेड लिखा हुआ होता है, और वो बड़ी तेजी के साथ ऊपर भी जा रहा होता है और नीचे भी चेंज हो रहा होता है। इसी तरीके से हर जो पेयर है उसका स्प्रेड यहाँ पे नीचे चल रहा होता है, ऊपर भी जा रहा होता है, नीचे भी जा रहा होता है। ठीक है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो ये स्प्रेड क्या होता है? ये स्प्रेड जो है, देखें, जिस तरीके से एक दुकानदार है, उसने एक होलसेल मार्केट से एक चीज खरीद के लाया, वो 90 रुपए की, उसने अपनी दुकान पे रखी, एक गाहक आया, कस्टमर आया, उसको उसने वो बेची 100 रुपए की। ठीक है, तो उसमें फर्क कितना आया फिर कीमतें खरीद और फरोख्त में? 100 मनफी 90, 10 रुपए। तो वो दुकानदार की जो बचत हुई वो 10 रुपए है। वो सारी बचत नहीं है उसकी, उस बचत में से उसने अपनी दुकान का किराया भी देना है, बिल शिल भी देने हैं, तनख्वाहें भी देनी है। अगर कुछ बचा तो वो उसका प्रॉफिट होगा। ऐसा ही है ना। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी ये जो स्प्रेड होता है, ये वाला, ठीक है, हर पेयर के अंदर ये सबसे पहले कटता है। ये स्प्रेड जो है, ये सबसे, जैसे ही हम ट्रेड लगाते हैं ना, कोई भी चीज खरीदते हैं या बेचते हैं,
तो सबसे पहले ये स्प्रेड कटता है। ये किसका प्रॉफिट है? जो कंपनियां बड़ी बड़ी हमारे तक ये स्क्रीनें पहुंचा रही है, पीछे एक्सचेंजेस है, बैंक्स हैं, ये पैसा उनको चला जाता है, तकसीम हो जाता है। यहां तक बात ये क्लियर होगी जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ना, ये क्योंकि ऑनलाइन ट्रेडिंग है, हम पहले बात कर चुके हैं, तो ऑनलाइन जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो होती है एप्स के जरिए से। ऑनलाइन ट्रेडिंग है तो ऑनलाइन जितनी भी ट्रेडिंग होती है वो होती है एप्स, एप्लीकेशंस के जरिए से, ठीक है। और वो एप्स ऐसी होती हैं जो सिक्योर होती हैं, जिनमें हैकिंग नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्योंकि पूरी दुनिया ट्रेड कर रही होती है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो एप्लीकेशन, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल होती है, उसका नाम है जी मेटा, META, मेटा, TRADER, ट्रेडर 5, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में MT5 भी कहते हैं, ठीक है। ये इस वक्त दुनिया की सबसे मशहूर, सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली फॉरेक्स ट्रेडिंग की एप्लीकेशन है, ठीक है, मेटा ट्रेडर 5। तो अब थोड़ा सा मैं आपको स्कोप बता देता हूं फॉरेक्स ट्रेडिंग का, कि ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जी। कैसे? जिसमें एक दिन में तकरीबन 7 ट्रिलियन डॉलर से, ट्रिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होता है जी। आप खुद अंदाजा लगा लें। अच्छा, ये कुछ नए दोस्तों के लिए जिनको नहीं पता कि ये ट्रिलियन किसे कहते हैं, अब सिंपल सी बात है कि एक लफ्ज आपने सुना होगा, 1 अरब डॉलर। 1 अरब डॉलर में होते हैं जी 1000 करोड़, ठीक है। और जो ट्रिलियन डॉलर होता है ना, इसके अरब से बड़ा होता है खरब जिसे कहते हैं। और एक जो खरब, उर्दू में और अंग्रेजी में इसको खरब को ट्रिलियन कहते हैं। ट्रिलियन डॉलर जो है, 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 1000 अरब होता है जी, करोड़ नहीं, 1000 अरब डॉलर का 1 ट्रिलियन डॉलर है। तो मैंने बताया कि एक दिन में इस वक्त 7 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा के सौदे होते हैं, बाइंग और सेलिंग होती है पूरी दुनिया से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 7,000 अरब डॉलर से ज्यादा। तो आप अंदाजा लगाएं कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग। इसका कोई मुकाबला नहीं है पूरी दुनिया में। जितनी भी खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है ना, दुकानों में, मार्केटों में, गलियों में, बाजारों में, वो सारी एक तरफ कर लें, उसके बदले में ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है ये बहुत बड़ी है, ठीक है, फिर भी इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है। 7,000 अरब डॉलर से ज्यादा एवरेज, ठीक है जी, एक दिन में फॉरेक्स ट्रेडिंग के ट्रेड होती है जी,
ठीक है, मुख्तलिफ चीजें उसमें, लोग करेंसियां भी खरीदते हैं, कोई बेचते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि सबसे बड़ी मार्केट है ये दुनिया की। दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे किसी मुल्क की करेंसी है, चाहे सोना है, चाहे ऑयल है, चाहे गैस है, चाहे खाने पीने की चीजें हैं, चाहे धातें हैं, हर चीज की जो कीमत है ना, वो यहां से जनरेट होती है। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ये डिसाइड करती है कि किसी चीज की कीमत ऊपर जा रही है तो क्यों जा रही है, नीचे जा रही है तो कहां तक जा रही है। सबसे पहले कीमत ये तय करती है, वही कीमत फिर मार्केट में जाती है। मुख्तसर जो मकसद है बताने का। आगे चलते हैं जी। आखिरी बात, फिर मैं आपको MT5 शेयर करता हूं। आखिरी बात ये कि एक चीज जो समझनी जरूरी है वो ये कि हर चीज, अगर आपने सुना होगा, जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, एक लफ्ज बोला जाता है सप्लाई एंड डिमांड का असूल या प्रिंसिपल। ठीक है, दुनिया में किसी भी चीज की जो कीमत बढ़ना शुरू होती है, ऊपर जाना शुरू होती है, वो सिर्फ इस वजह से बढ़ना शुरू होती है कि अगर किसी चीज के बेचने वाले ज्यादा हो जाएं, उस चीज की कीमत गिरना शुरू हो जाती है, नीचे आना शुरू हो जाती है, उसकी कीमत गिरना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे, मुझे दो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में, एक सब्जी में भिंडी, फल में आम, मैंगो। ठीक है, ये दोनों चीजें ऐसी हैं, जब सीजन आता है ना पाकिस्तान में, तो शुरू शुरू में सीजन जब शुरू होता है तो ये चीजें बहुत कम दुकानों पे मिलती हैं, भिंडी भी और आम भी, क्योंकि मार्केट में ज्यादा फल आ ही नहीं रहा होता। ठीक है, सीजन अभी शुरू हो रहा होता है नया नया, उसमें कोई ज्यादा, खुसूसन आम में, मैंगो में तो जायका भी अच्छा नहीं होता, लेकिन उसकी जो कीमत होती है ना, वो मिसाल के तौर पे 200 रुपये होती है, 300 रुपये किलो होती है। क्यों? क्योंकि सप्लाई यानी बेचने वाले कम होते हैं। वो मार्केट में चीजें अभी शुरू शुरू में बिकने के लिए ज्यादा नहीं आ रही होती, बहुत कम चीजें आ रही होती हैं, थोड़ी थोड़ी तादाद में, थोड़ी मिकदार में, तो उसकी कीमत महंगी होती है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब सीजन प्रॉपर शुरू होता है, जब हर ठेले के ऊपर, आम की मिसाल ले लें, हर रेडी के ऊपर, हर दुकान के ऊपर आम ही आम होता है, तो वही आम, उसका जायका भी अच्छा हो चुका होता है। ठीक है, और उसकी कीमत बहुत कम हो चुकी होती है, वो 100 रुपए से भी कम में मिल रहा होता है या 100 रुपए में मिल रहा होता है। तो इस मिसाल से क्या सीखा हमने कि जब आम मार्केट में थोड़े आए थे बिकने के लिए, तो उस वक्त उसकी कीमत ज्यादा थी, 200 रुपए का किलो था मिसाल के तौर पे। लेकिन जब सही सीजन शुरू हुआ, हर दुकान के ऊपर आम बिक रहा है, हद से ज्यादा आम बिक रहा है मार्केट में, तो फिर सप्लाई बढ़ गई ना आम की, बेचने वाले बढ़ गए, तो उसके जो खरीदार थे वो जितने भी थे, लेकिन बेचने वालों से कम ही थे, तो उसकी कीमत नीचे गिर गई। अब इसके मुकाबले में शुरू में क्या होता है कि खरीदार ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम होते हैं। ठीक है, तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो याद रखें, डिमांड कहते हैं खरीदारों की तादाद को, खरीदारों की जो तादाद है ना, उसको हम डिमांड का लफ्ज यूज करते हैं। ठीक है, और सप्लाई कहते हैं बेचने वालों की तादाद को। ठीक है, डिमांड और सप्लाई, अगर खरीदार बढ़ेंगे तो कीमत ऊपर जाती है, अगर बेचने वाले बढ़ेंगे तो कीमत नीचे जाएगी। बस ये चीज है, जो दुनिया की किसी भी चीज की कीमत जो ऊपर जा रही होती है या नीचे जा रही होती है, ठीक है, वो इन दो चीजों की वजह से जा रही होती है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हर चीज की कीमत एक सेकंड के हजारवें हिस्से में चेंज हो रही होती है, वो आप देखेंगे। तो अब आगे मैं क्या करता हूं जी, आप आखिरी हमारा आज के सेशन का हिस्सा, कि मैं अब वो जो मेटा ट्रेडर 5 है, ठीक है, MT5 जो एप्लीकेशन है, मैं उसको ओपन कनेक्ट करता हूं अभी। MT5 मेटा ट्रेडर 5, आप सब दोस्तों ने जाहिर है इसको डाउनलोड कर लिया होगा अपने अपने प्ले स्टोर से। ठीक है, आप इसको मोबाइल के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं
और इसको आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने मोबाइल के ऊपर जो मेरा MT5 है उसको मैं कनेक्ट करता हूं ताकि वो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर सकूं। मुझे बस आप 2 मिनट दे दें क्योंकि मैंने पहले से कनेक्ट नहीं किया हुआ था। आप दोस्तों के जहनों में अगर कोई क्वेश्चंस हैं, अगर कोई सवाल आ रहा है, तो ये सेशन के आखिर में मैं आपको मौका दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन भी कर सकेंगे अगर करना चाहेंगे। ठीक है जी। ओके जी। ओके जी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है सब दोस्तों को? जी सर, आ रही है। चलें, ओके जी। मैं अभी अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ये आपको जी मेरे मोबाइल की स्क्रीन नजर आ रही है। ये ऊपर आप देखें व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ ये मेटा ट्रेडर का जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो मैंने डाउनलोड की हुई है। मैं इसको क्लिक करने लगा हूँ। अब जिन दोस्तों के माइक ऑन है प्लीज माइक अपना बंद कर लें, म्यूट कर लें, वरना शोर आता है भाइयों बीच में। ओके, अब आप देखें कि ये इस तरीके से इसका जो जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ना, जब MT5 आपने मेटा ट्रेडर 5 आपने डाउनलोड किया हुआ होता है, तो आपके जो पहले पेज के ऊपर कुछ इस तरीके से इसकी शक्ल नजर आती है आपको। अब मैंने क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो लॉगिन किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए हैं MT5 के साथ, ठीक है। तो मेरा जो ये आप देख रहे हैं सबसे ऊपर वाला एक अकाउंट की हम बात कर लेते हैं। तो ये मेरा नाम है ऊपर, और नीचे देखें न्यूरॉन मार्केट्स, हमारा जो ब्रोकर है जिसके साथ हम काम करते हैं उसका नाम लिखा हुआ है। उसके नीचे 306470 ये ट्रेडिंग अकाउंट नंबर है, ठीक है। और नीचे इस वक्त मेरे इस अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं डॉलर्स में वो लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब आप देखें कि इसी स्क्रीन के ऊपर सबसे नीचे मोबाइल का जो निचला हिस्सा है वहां पे आप देखें जो लेफ्ट साइड है वहां पे कोट्स का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, ठीक है, बारीक सा कोट्स। और उसके ऊपर दो छोटे छोटे तीर हैं। एक तीर का मुंह काले रंग का ऊपर की तरफ है और एक दूसरे का नीचे की तरफ है। तो ये जो कोट्स है ना,
ये एक फंक्शन है, ये बटन है, इसको जब भी हम प्रेस करेंगे तो अगला जो पेज ओपन होगा वहां पे कोट्स यानी पेयर्स लिखे हुए नजर आएंगे हमें, ठीक है, उधर हम जाएंगे। इसी तरीके से कोट्स के साथ चार्ट्स लिखा हुआ है बारीक सा, ठीक है, और ऊपर उसके दो कैंडल सी मोमबत्तियां सी बनी हुई हैं छोटी छोटी। एक ये फंक्शन है MT5 का, ये बटन है, इसको जब भी हम प्रेस करेंगे तो उस कोड का या उस पेयर का चार्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा, तीसरा जो फंक्शन है साथ, वो ट्रेड लिखा हुआ है कि जो भी हम ट्रेड चल रही होगी हमारी, ठीक है, बाय की या सेल की, ठीक है, जो रनिंग ट्रेड होती है, वो अगर पेज पे जाना चाहें, देखना चाहें कि इस वक्त हमारी कौन सी ट्रेड चल रही है, तो वो ये तीसरा जो बटन है ट्रेड वाला, इसको दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। और साथ ही चौथा बटन है हिस्ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री का मतलब है कि जो ट्रेडें आपने क्लोज की हैं, ठीक है, अभी, कल, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, पिछले सालों में, वो पूरी हिस्ट्री आप देखना चाहें तो वहां पे पूरा रिकॉर्ड भी मौजूद रहता है, ठीक है जी। तो हम ये चार बटन हैं जी MT5 के, जिन्हें हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं। मैं सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे कोट्स वाला पेज है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने देखें कोट्स के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पेज के ऊपर ये मुख्तलिफ जो कोट्स हैं, जो पेयर्स हैं, उनकी ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर अलामतें लिखी हुई हैं। ऊपर देखें नीली पट्टी, सबसे ऊपर नीली पट्टी के जो लेफ्ट किनारा है उल्टे हाथ वाला, वहां पे कोट्स लिखा हुआ है, ठीक है, QUOTES, ठीक है, कोट्स का मतलब पेयर्स। अब उसके नीचे आप देखें पहला पेयर जो लिखा हुआ है वो है यूरो, EUR, USD, ठीक है। दूसरा पेयर नीचे लिखा हुआ है GBP USD। तीसरा पेयर है USD CHF। CHF जो है ना, ये स्विट्जरलैंड की करेंसी की अलामत है, स्विस फ्रैंक जिसे कहते हैं, CH, ठीक है। और USD JPY, JPY जापानी येन, जापान की करेंसी की अलामत है, ठीक है। तो मुख्तलिफ बेतहाशा आपके ये कोड्स के नीचे अलामतें आपको नजर आ रही हैं पेयर्स की, ठीक है, पेयर्स नजर आ रहे हैं, जोड़े यानी कि। अब हर पेयर के, पहला पेयर देखें, इसके आगे दो कीमतें चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक पेयर है जी गोल्ड, वो आसान होगा सबके लिए, वो मैं सामने लाता हूं। ये सबसे नीचे देखें, स्क्रीन के सबसे नीचे एक पेयर है गोल्ड, जो है XAU USD। XAU अलामत है गोल्ड की, और उसका पेयर बना हुआ है USD यानी अमेरिकी डॉलर के साथ, ठीक है। तो इसका जो सामने देखें दो कीमतें, एक चल रही है 1773, देखें कितनी तेजी के साथ चेंज हो रही है, अभी 40 हो गई है, अभी 50 हो गई है, अभी 46 हो गई है, 43, 48, 52, 73, ठीक है। ये इसकी कीमतें खरीद है, ये पहली कीमत। और जो दूसरी कीमत है आगे, वो है 1774.09। दोनों में क्या है, फर्क है थोड़ा सा, उस फर्क को हम स्प्रेड कहते हैं। और वो स्प्रेड अभी कितना चल रहा है, देखें 29, 28, 31, 30, ये देखें कितना तेजी से चेंज हो रहा है। अलामत के नीचे XAU USD के नीचे एक टाइम लिखा हुआ है, टाइम के आगे ब्रैकेट्स हैं दो, उनके आगे देखें कितनी तेजी के साथ स्प्रेड चेंज हो रहा है। और ऊपर आप देखें हर पेयर का स्प्रेड आगे आपको नजर आ रहा है, और वो ऊपर नीचे चेंज हो रहा है, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगला अहम क्वेश्चन ये है कि ये जो पेज है कोट्स वाला, इसके ऊपर आप अपनी मर्जी के कोई पेयर ऐड करना चाहते हैं, कोई भी, तो ऐड कैसे करेंगे? या ये देखें बहुत सारे पेयर्स हैं यहाँ पे मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो इनमें से कुछ फजूल पेयर्स हैं जिनको मैं नहीं रखना चाहता, मैं उनको डिलीट कैसे करूंगा यहाँ से? तो ये सिंपल है, आप इस पेज के ऊपर, कोट्स वाले पेज के ऊपर अपनी मर्जी से किसी भी पेयर को ऐड भी कर सकते हैं और किसी भी पेयर को डिलीट भी कर सकते हैं, फिर वो पीछे चला जाएगा, जब आप दोबारा ऐड करना चाहेंगे वो दोबारा सामने आ जाएगा। कैसे? अब देखें ये मेरे इस पेज के ऊपर काफी सारे पेयर्स हैं, मैं सिर्फ एक गोल्ड का पेयर रखूंगा सबसे आखिरी, बाकी सबको डिलीट करने लगा हूं जी। कैसे करूंगा? ये आप देखें ऊपर नीली पट्टी, नीली पट्टी पट्टी के राइट कॉर्नर के ऊपर जो प्लस का साइन है, वो है ऐड करने के लिए, प्लस के साइन, वो एक एडिट का ऑप्शन बना हुआ है, पेंसिल, ये डिलीट करने के लिए है। मैं पेंसिल को क्लिक करूंगा, जैसे मैंने क्लिक किया तो उसी जगह के ऊपर देखें वो डस्टबिन बन गई है, बिन आ गई है, और जितने भी पेयर्स थे उन पेयर की अलामत के नीचे उनका पूरा नाम आ गया है। पहला पेयर देखें EUR USD, पूरी तफसील लिखी हुई आ गई है नीचे, यूरो वर्सेस US डॉलर। ये पेयर है कौन सा, दो करेंसियां कौन कौन सी हैं?
यूरो का पेयर बना हुआ है, वर्सेस का मतलब मतलब पेयर बना हुआ है मुकाबले में यूएस डॉलर के साथ। जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड का वर्सेस यूएस डॉलर, यूएसटी वर्सेस स्विस फ्रैंक, यूएसटी वर्सेस जापानीज येन। तो सारी डिटेल इस तरह से आ गई है, ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मैंने किसी भी पेयर को डिलीट करना है ना, तो ऊपर जो बिन आई है, बिन का निशान, मैं उसको क्लिक करूंगा, बास्केट को, ये मैंने क्लिक किया। आप देखें कि सारे पेयर्स के आगे ये चेक बॉक्सेस खाने बन गए हैं। जिस पेयर को मैंने डिलीट करना है ना, उसके सामने जो खाना है मैं उसको क्लिक करता जा रहा हूं। ये आप देखें मैं टिक करता जा रहा हूं, ठीक है। सिर्फ एक पेयर जो होगा नीचे आखिर में, जो गोल्ड का XAU USD, उसको मैं रहने दूंगा, ये आखिरी पेयर। बाकी मैंने सारे टिक कर दिए। अब जब मैंने टिक कर दिए तो ऊपर जो बिन है, डिलीट वाला ऑप्शन, डेल वाला, मैं इसको क्लिक करूंगा। तो आप देखें जैसे ही मैंने वो डेल वाले को क्लिक करने के बाद जैसे ही उसको क्लिक किया, तो मेरे पेज के ऊपर सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, सिंबल्स यानी पेयर्स, बाकी सारे गायब हो गए। पीछे चला जाऊंगा मैं, वो देखें अब ये सिर्फ दो पेयर्स रह गए हैं, ठीक है जी। अच्छा, दो पेयर्स क्यों रह गए? क्योंकि जो चार्ट ओपन हुआ हुआ है ना नीचे कोट्स के साथ, जो दूसरा बटन है चार्ट्स वाला, जब मैं चार्ट पे क्लिक करता हूं तो ये कौन से पेयर का चार्ट ओपन हुआ है? ऊपर देखिए लेफ्ट साइड पे यूरो यूएसडी का। तो जिस पेयर का चार्ट ओपन हुआ हुआ होता है वो डिलीट नहीं होता। मैं क्या करता हूं, मैं इसको भी डिलीट करना चाह रहा हूं। तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं चार्ट ओपन करता हूं गोल्ड का, मैं सिर्फ गोल्ड रखना चाह रहा हूं। तो गोल्ड का चार्ट ओपन करने के लिए जो गोल्ड की का पेयर की जो अलामत है, पोर्ट XAU USD, इस पे मैं उंगली को टच करूंगा हल्का सा। जैसे ही मैंने अलामत की, पेयर की अलामत के ऊपर फिंगर को टच किया, तो ये नीचे एक आधा सा पेज आ गया है। इसके ऊपर आप देखें सबसे पहले ऊपर क्या लिखा हुआ है, अलामत पेयर की, ठीक है, गोल्ड की है। नीचे न्यू ऑर्डर, न्यू ऑर्डर कहते हैं कि कोई ट्रेड अगर लेनी है तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने ट्रेड अभी नहीं लेनी। तीसरे नंबर पे देखें चार्ट लिखा हुआ है, ठीक है, तो चार्ट को मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं चार्ट को क्लिक किया मैंने, तो आप देखें कि ये अब जो चार्ट ओपन हुआ है, ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। ऊपर देखें लेफ्ट कॉर्नर पे अलामत लिखी हुई है XAU USD, और नीचे गोल्ड भी लिखा हुआ है वर्सेस यूएस डॉलर भी, ठीक है। और ये गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है। तो अब मैं वापस कोर्स पे जाऊंगा। अब मैं यूरो यूएसडी को डिलीट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि जिस पेयर का चार्ट ओपन हुआ हुआ होता है उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। अब मैं दोबारा एडिट के ऑप्शन पे जाऊंगा, बिन को क्लिक करूंगा, और देखें यूरो यूएसडी के सामने वो चेक बॉक्स आ गया है। टिक किया मैंने, उसको डिलीट किया, ये लें जी, पीछे गया तो अब सिर्फ एक पेयर रह गया है जी, गोल्ड, ये ओपन है, ठीक है। कम से कम एक पेयर रहेगा यहाँ पे, उसको जिसका उसका चार्ट ओपन होगा उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं देखें जितने भी पेयर मैंने डिलीट किए हैं, उनमें से कुछ 4 5 या 10 पेयर्स ऐसे हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं, ठीक है। उनको मैं ऐड कैसे करूंगा? अब देखें ऊपर नीली पट्टी, उसके ऊपर जो प्लस का निशान है, जमा का निशान, उसको क्लिक करूंगा। जैसे ही उसको मैंने क्लिक किया तो आगे बहुत सारी हेडिंग्स आ गई है, फोल्डर्स आ गए हैं। पहला फोल्डर है फॉरेक्स का, फॉरेक्स कहते हैं करेंसियों के पेयर्स को, ठीक है। तो जितने भी करेंसीज के पेयर्स हैं ना, वो इस फोल्डर में पहले में फॉरेक्स की हेडिंग में, मैं इसको क्लिक करूंगा। अब देखें ये नीचे हमारा जो ब्रोकर है न्यूरॉन मार्केट, वो जितने भी करेंसियों के पेयर्स दे रहा है ट्रेडिंग करने के लिए, वो सारे देखें यहाँ पे लिस्ट है लंबी, बेतहाशा पेयर्स है इसमें, ठीक है। तो इनमें से आपकी मर्जी है कि आपने किस पेयर को ऐड करना है। मैं कहता हूं जो पहला पेयर है, ठीक है। अच्छा याद रखें कि करेंसियों के पेयर में एक जो सबसे बड़े पेयर्स है ना, उनको मेजर पेयर्स कहा जाता है। करेंसियों के पेयर्स में जो बड़े पेयर्स हैं, ठीक है, जिनमें पूरी दुनिया से बेतहाशा लोग ट्रेड करते हैं, बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता है, उनको मेजर पेयर्स कहते हैं, बड़े पेयर्स। वो कौन से हैं? हर वो करेंसी का पेयर जिसमें एक करेंसी तो अमेरिकी डॉलर हो और दूसरी करेंसी दुनिया की कोई बड़ी और मशहूर करेंसी हो जो दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हो। एक, हर वो करेंसी का पेयर जिसमें अमेरिकी डॉलर का पेयर
दुनिया की किसी बड़ी करेंसी के साथ बना हुआ हो उसे हम मेजर करेंसी पेयर कहते हैं। सिंपल हो गया, आसान हो गया। ठीक है, अब देखें पहला पेयर जो है, मैं 5-6 मेजर पेयर ऐड करने लगा हूं जी। अब देखें पहला पेयर है यहाँ पे यूरो। यूरो बड़ी मशहूर करेंसी है यूरोप की, पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। और अमेरिकी डॉलर, तो ये मेजर पेयर है जी। मैंने जैसे यूरो यूएसडी को टच किया, वो देखें यहाँ से गायब हो गया है। गायब होने का मतलब ये कि उधर कोर्स वाले पेज पे ऐड हो गया है। इसी तरीके से फिर प्लस के साइन पे गया, फॉरेक्स के फोल्डर पे क्लिक किया। अगली करेंसी है जीबीपी और यूएसडी। तो जो पाउंड स्टर्लिंग है इंग्लैंड का, वो भी बड़ी मशहूर करेंसी है, बड़ी वैल्यू है उसकी। और यूएसडी, तो ये भी मेजर पेयर हो गया। तीसरी है यूएसडी और स्विस फ्रैंक, स्विट्जरलैंड की मेजर पेयर है। चौथी जेपीवाई के साथ मेजर पेयर। यूएसडी सीएडी मेजर पेयर। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यूएसडी मेजर पेयर। ठीक है, अब देखें अगला पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर। क्या ये मेजर पेयर है? नहीं। क्यों? हालांकि करेंसियां दोनों स्ट्रांग हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी बड़ा वैल्यू वाला है और न्यूजीलैंड डॉलर भी बड़ा वैल्यू रखता है, ताकत पावरफुल है, लेकिन मेजर पेयर नहीं है। क्योंकि मेजर पेयर की तारीफ क्या है, उसमें एक अमेरिकी डॉलर का होना जरूरी है पेयर में, और दूसरा कोई मशहूर पेयर, मशहूर करेंसी होनी चाहिए। तो इसमें क्योंकि करेंसियां तो दोनों मशहूर हैं, बड़ी हैं, लेकिन अमेरिकी डॉलर नहीं है, तो ये मेजर पेयर नहीं है। ठीक हो गया, तो ये क्रॉस पेयर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रॉस पेयर। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा पेयर ये भी छोड़ दें, तीसरा भी छोड़ दें, तो अब मेजर पेयर देखें नीचे कौन सा है। और ये लें जी, एक पेयर है, ये सबसे ऊपर जो मैं लेके आया हूं, न्यूजीलैंड डॉलर और अमेरिकी डॉलर, ये भी मेजर पेयर है जी। अब मैंने ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप देखें तो ये समझ लग गई आपको मेजर पेयर्स की कहानी क्या है। ठीक है जी, बाकी सारे क्रॉस पेयर्स हैं। तीसरी होती है एग्जॉटिक। ठीक है ना, तो वो उसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी आगाज है, पहला सेशन है, इतना ही काफी है। ओके जी, अब ये कुछ पेयर्स मैंने ऐड किए हैं, देखें तो वापस में आया कोर्स के ऊपर, तो ये सारे पेयर्स जो मैंने टच किए थे वो यहाँ पे ऐड हो गए हैं। अब आगे चलते हैं जी, कि हम बाय इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। असल चीज तो ट्रेडिंग है ना। देखें, हम अगर क्या सीखना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कि हम फॉरेक्स में ट्रेड कैसे करते हैं। ट्रेड करेंगे तो पैसा कमाएंगे या नुकसान करेंगे। तो अब सबसे पहले हम किसी भी पेयर का, ठीक है, चार्ट ओपन करते हैं। ट्रेड लेने से पहले हम चार्ट ओपन करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे एक चार्ट ओपन करने लगा हूं, इसमें से किस पेयर का, गोल्ड का चार्ट ओपन करता हूं जी। ठीक है, ये पहला पेयर जो है, तो गोल्ड के पेयर को फिंगर पे मैंने टच किया, और ये नीचे जो पेज आया उसका तीसरे नंबर पे जो चार्ट है उसको क्लिक किया। ठीक है। अच्छा, ये मैंने बहुत सारा नॉलेज इस पे लगाया हुआ है ना, इस चार्ट पे, तो पहले मैं इसको खत्म कर दूं जरा। मुझे 2 मिनट दे दें, मैं ये डिलीट कर दूं, क्योंकि आप कंफ्यूज होंगे। क्योंकि आपका जो चार्ट होगा वो तो सादा होगा, तो आप कहेंगे कि ये क्या है। ओके जी, ये ले मैंने कुछ कोशिश की है। ओके, इसको भी खत्म कर दूं। ये सारे जो चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ ना, ये सारी आप सीखेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप इस बेसिक जो हमारा बैच है इसमें सीखेंगे, और जो ज्यादा चीजें हैं बाकी थोड़ी सी एडवांस वाली, वो इससे अगला जो सेशन होगा एडवांस का, उसमें आप सीखेंगे। तो ये सारी चीजें आप भी सीखेंगे। ओके जी, ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया। तो जिस तरीके से एक ट्रेडर होता है, व्यापारी होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे आप हैं सुनियारे, गोल्ड स्मिथ, आपकी ज्वेलरी की शॉप है। तो जो ज्वेलर होता है उसका काम ही है ना कि वो सोना खरीदता भी है और सोना बेचता भी है। तो अगर उसको पता चले कि यार ये सोना, जो असल सोना है, ये इस वक्त मार्केट में खालिस सोना की कीमत गिर गई है नीचे, बहुत ज्यादा नीचे गिर गई है, वो क्या करेगा? वो खरीद लेगा कम कीमत के ऊपर। ऐसा ही है ना।
क्यों? उसको पता है कि जब कीमत बढ़ेगी तो मैं इसको ज्यादा कीमत में बेच दूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा कमा लूंगा। तो जो फॉरेक्स ट्रेडर होता है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है कि वो देखता है कि किसी सारे पेयर्स के वो चार्ट ओपन करता है। चार्ट ओपन करके वो ये देखता है कि इस वक्त इस चीज की कीमत नीचे तो नहीं गिरी हुई ज्यादा, कहाँ पे है, ऊपर है बहुत, या दरमियान में है, या बहुत नीचे गिरी हुई है। तो जब उसको ये पता चले कि किसी चीज की कीमत बहुत नीचे गिरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो रही है तो वहां से उसको वो खरीद लेता है, बाय कर लेता है। मेरी बात समझ गए? कम कीमत पे खरीदी जाती है कोई भी चीज और ज्यादा कीमत पे बेची जाती है। तो बिल्कुल वही फार्मूला फॉरेक्स में भी लगता है। लेकिन ये बताने से पहले आप ये देखें, ये जो चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर आपको ये दो तरह की मोटी मोटी लाइनें नजर आ रही हैं, एक सुर्ख रंग की और एक सब्ज रंग की। इन दोनों जो लाइनें हैं मोटी मोटी, इनकी शक्ल मोमबत्तियों से यानी कैंडल्स से मिलती जुलती है। ठीक है, तो इसलिए याद रखें कि हम इन लाइनों को कैंडल्स कहते हैं फॉरेक्स में। इनको लाइनें नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं जी? कैंडल्स कहते हैं। ये कैंडल्स हैं, मोमबत्तियां। दो रंग की होती हैं, एक ग्रीन सब्ज और एक सुर्ख रंग की। अच्छा, जो सुर्ख रंग की कैंडल है ना वो, अच्छा लाइव जो कैंडल चल रही है इस वक्त, सॉरी ये ले मैं पीछे जाता हूं, ओके जी। तो जो अभी लाइव कैंडल चल रही है वो चल रही है, ये राइट साइड पे आप देखें, ये आखिर में सीधे हाथ पे जो आखिरी कैंडल है राइट साइड पे, ठीक है, वो इस वक्त कैंडल चल रही है जो हिल रही है, देखें ऊपर वाली। ये ऊपर नीली जो पट्टी है उसके एक बड़ा सा प्लस का साइन है, ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा, देखिएगा उस पे चारों कॉर्नर पे जमा के निशान के तीर बन जाएंगे, ये देखें, ये माउस होता है इसका। अब ये स्क्रीन लॉक हो गई है, अब मैं उंगली ऊपर नीचे करता रहूंगा इस स्क्रीन के ऊपर, तो ये जमा की निशान की दो लाइनें आगे पीछे हो रही हैं, ठीक है। तो ये माउस कहते हैं इसको। जैसे ही मैं दोबारा माउस हटाना है तो मैं उसी जमा के निशान को क्लिक करूंगा तो वो तीर के निशान हट गए हैं साइडों से, देखें। तो अब ये मैं हिलाऊंगा तो ये हिलेगा चार्ट, ठीक है जी। तो अब आप देखें कि ये जो आखिरी है ना, ये वाली कैंडल ग्रीन, ये लाइव होती है क्योंकि इसके साथ देखें ये कीमत चल रही है ऊपर नीचे। और आप देखें कि इस कैंडल के ऊपर जो प्राइस चल रही है ना, दो लाइनें, एक नीले रंग की, उसके साथ ऊपर एक सुर्ख रंग की लाइनें भी ऊपर नीचे हो रही हैं। और आगे फिर कीमत भी देखें, नीले रंग में और सुर्ख रंग में दो कीमतें भी उनके साथ चेंज हो रही हैं तेजी के साथ। ये इस वक्त गोल्ड की कीमत है, नीचे वाली बाइंग प्राइस, ऊपर वाली सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। तो आपने, ये तो हो गई जो लाइव कैंडल चल रही होती है वो, उससे जो पिछली कैंडल है वो क्लोज हो चुकी है, उससे पीछे जितनी भी कैंडल्स हैं वो सारी क्लोज हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये जो चार्ट आपने ओपन किया हुआ है, इस चार्ट के ऊपर अगर आप फिंगर को, उंगली को थोड़ा सा टच करेंगे ना, इस तरह से जैसे मैंने टच किया है, तो ये एक नीले रंग का दायरा आ जाएगा। इस नीले रंग के दायरे के ऊपर आप देखें कि सेटिंग का जो निशान है उसके बाद M1 लिखा हुआ है। M1 को आप क्लिक करेंगे ना, M1 का मतलब है 1 मिनट। मैं M1 को क्लिक करूंगा तो इसका मतलब है कि ये जो चार्ट मैंने ओपन किया है ये 1 मिनट में एक कैंडल मुकम्मल हो रही है। अभी देखें ये आखिरी कैंडल चल रही है, देखें आखिरी जो लास्ट राइट साइड पे, ये 1 मिनट की कैंडल का चार्ट है। जैसे ही मेरे मोबाइल पे अभी देखें ऊपर टाइम क्या हुआ है, 8:23। जैसे ही 8:24 होंगे तो ये जो कैंडल अभी चल रही है ना आखिरी राइट साइड पे, ठीक है, ये क्लोज हो जाएगी, रुक जाएगी और अगली मिनट वाली नई कैंडल शुरू हो जाएगी। तो पिछली कैंडल प्रिंट होती जाती है चार्ट पे और अगली कैंडल चलती रहती है। तो अब आप देखें कि जब प्राइस ऊपर जाती है तो कैंडल का कलर ग्रीन ऊपर तक जा रहा है। ये देखें, ये 24 मिनट हुए ऊपर, पिछली कैंडल उधर ही रुक गई जहां पे थी और अगली नई कैंडल शुरू हो गई है। अब प्राइस नीचे जा रही है तो कैंडल का रंग देखें क्या हो रहा है, सुर्ख। प्राइस अगर नीचे जाती है तो कौन सी कैंडल का रंग क्या बनता है, सुर्ख।
और देखें जब प्राइस ऊपर जा रही है तो पीछे नीचे की तरफ लाइन रह रही है एक, ठीक है जी, खाली सी। ये हम कल इस पे बात करेंगे। तो अब अभी आप इतना समझ लें, ठीक है। अब देखें जैसे ही प्राइस जहां से रेड पॉइंट से ऊपर जा रही है तो वो ग्रीन हो गया था रंग, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर 8:25 होंगे मेरे मोबाइल पे, तो ये कैंडल जहां पे होगी वहां पे रुक जाएगी और अगली नई कैंडल शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। प्राइस नीचे आएगी तो रेड कैंडल बनती है, सुर्ख रंग की कैंडल बनती है। प्राइस ऊपर जाती है तो सब्ज रंग की कैंडल बनती है। ये है सबसे छोटी कैंडल 1 मिनट की। अब अगर मैं इसी फिंगर को टच करूं यहाँ पे, तो अगर मैं 5M5 को क्लिक करूं नीले दायरे पे, तो ये इसका मतलब है कि ये 5 मिनट की कैंडल वाला चार्ट ओपन हो गया है। इस चार्ट में हर कैंडल 5 मिनट में मुकम्मल हो रही है। अभी टाइम क्या हो रहा है, 8:25 मेरे मोबाइल पे। तो अभी जस्ट ये जैसे ही 8:25 हुए थे ना, तो ये नई कैंडल शुरू हुई है। ये क्लोज कब होगी, जब 8:30 होंगे, ठीक है। तो ये पीछे जितनी भी कैंडल्स क्लोज हो चुकी हैं, ये 5-5 मिनट की कैंडल्स हैं। तो इसी तरीके से 15 मिनट की कैंडल, M15 का मतलब 15 मिनट, M30 का मतलब 30 मिनट की एक कैंडल, H1 का मतलब 1 घंटे की एक कैंडल, H4 का मतलब 4 घंटे की एक कैंडल, और D1 का मतलब आगे 1 दिन की कैंडल, पूरे 1 दिन की एक कैंडल। तो आपने सबसे पहले क्या करना होता है, आपने सबसे पहले चार्ट ओपन किया ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये गोल्ड का है, मैंने ओपन किया हुआ है, तो आपने कम से कम 4 घंटे का चार्ट ओपन करना है। 4 घंटे का चार्ट ओपन किया तो आपने देखना है कि अभी तो प्राइस है ये यहाँ पे 1774 पे, लेकिन पिछले 4 घंटे में प्राइस नीचे से 70 से ऊपर गई थी 1780 तक। उससे पिछले 4 घंटे में नीचे से, लेकिन पीछे देखें कोई 5-6 कैंडल्स पहले कितनी कीमत ऊपर से गिरी थी 1807 से, ये देख रहे हैं। 4 घंटे की एक कैंडल, फिर अगली 4 घंटे की, फिर तीसरी देखें कितनी नीचे गिरी है। तो अब इसका मतलब है नीचे से चांसेस हैं कि ये प्राइस ऊपर उठने की कोशिश कर रही है। तो यहां से इसका मतलब है कि अगर हमें अभी अगर ट्रेड लेनी चाहिए तो कौन सी लेनी चाहिए, अंदाजे से बाय की ट्रेड, बाय कर लेना चाहिए गोल्ड को। मैं अभी देखिएगा बाय करने लगा हूं जी, ट्रेड लेने लगा हूं बाय की। कैसे लूंगा, चार्ट गोल्ड का ओपन किया हुआ है, ऊपर देखें जो नीली पट्टी है, उस नीली पट्टी के राइट वाला जो किनारा है, वहां पे आप देखें एक डब्बा सा बना हुआ है सफेद रंग का, और उसके अंदर जमा का निशान है छोटा सा। इस जमा के निशान को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आपने जमा के निशान को क्लिक किया, ये अगला पेज ओपन हो गया है। ये पेज है जिसमें आप ट्रेड लगा सकते हैं। सबसे पहले नीली पट्टी के नीचे देखें मार्केट एग्जीक्यूशन लिखा हुआ है, पहला उसको छोड़ दें। उसके नीचे जहां पे 0.10 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने, ठीक है, इसको डिलीट करना है। यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड का साइज लिखना होता है। मैंने क्या लिखा है, 0.01। याद रखें ये फॉरेक्स के अंदर सबसे छोटी ट्रेड होती है, 0.01। ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज लिखा है मैंने। इसको कहते हैं 1 पैसे की ट्रेड। आप में से जो पढ़े लिखे दोस्त हैं, अगर मैं उनको ये कहूं कि 1 पैसे को मैथ की जुबान में कैसे लिखेंगे आप, रियाजी की जुबान में, तो आप लिखेंगे 0.01, ठीक है जी। ये 1 सेंट कहते हैं इसको, या 1 पैसा, ठीक है। तो ये सबसे छोटी ट्रेड का साइज है। तो फॉरेक्स की जुबान में इसको 1 माइक्रो ट्रेड भी कहते हैं, यानी सबसे छोटी ट्रेड 0.01 की, या 1 पैसे की ट्रेड कह लें, 1 सेंट की ट्रेड कह लें। जैसे ही मैंने ऊपर साइज लिखा, आप ये जो इसी चल रही है बाय और सेल की प्राइस की लाइनें चल रही हैं, नीचे आए पेज के लेफ्ट साइड पे देखें मोटा सा सुर्ख रंग में सेल लिखा हुआ है, और राइट साइड पे बाय लिखा हुआ है नीले रंग का। बाय के बटन को मैं क्लिक करूंगा अगर मैंने बाय करना है, तो बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। मैं अब बाय की ट्रेड को क्लिक करने लगा हूं, बाय के बटन को। जैसे ही मैंने बाय के बटन को क्लिक किया, आप देखें मेरी ट्रेड शुरू हो गई है।
वो देखें तीसरे नंबर पे जो नीचे ट्रेड वाला बटन था वो क्लिक हुआ है खुद ब खुद। और जब ये ट्रेड मेरी शुरू हुई थी उस वक्त कोई 30 सेंट या 28 सेंट माइनस में शुरू हुई थी। अभी देखें ये मेरी ट्रेड चल रही है और आगे 0.32 है अभी माइनस में। ये डॉलर्स में पैसे हैं, पैसे, ठीक है, ये नुकसान में जा रही है अभी। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेड की है बाय की। ये देखें ये जो ट्रेड चल रही है ना, लिखी हुई आ गई है, XAU USD बाय किया है 0.01। किस जगह से बाय किया है? 1775.43 से। इस 1775.43 से अगर कीमत ऊपर जाएगी ना तो मेरी ये प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा मुझे। अभी तो रेड कलर में है ना, नुकसान है, माइनस के साथ चल रहा है। जब प्रॉफिट में जाएगी तो ये रंग नीला हो जाएगा इसका, ठीक है, माइनस हट जाएगा। और अभी प्राइस कहां पे चल रही है? 1774.97, यानी कि नीचे जा रही है। तो जितना नीचे जाती जाएगी उतना मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा। अच्छा, आप चार्ट के ऊपर आए पीछे, ये लें जी चार्ट के ऊपर। जिस जगह पे मैंने ट्रेड ली, ये मैं छोटा चार्ट ओपन करता हूं, ये देखें, जिस जगह से मैंने बाय की ट्रेड ली ना, वहां पे ये डॉट्स वाली लाइन आ गई है नीले रंग की, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और ये लिखा हुआ भी आ गया इधर, देखें ये कोने में, बाय 0.01 एट, आगे प्राइस लिखी हुई है, कैंडल के नीचे छुप गई है। तो जहां पे मैंने बाय की उससे थोड़ी सी ऊपर से बाय हुई। क्यों? क्योंकि वो स्प्रेड भी तो कटा ना, वो ऐड हुआ उसमें, जो बाय और सेल की कीमत में फर्क था। तो अब ये जो डॉट वाली लाइन है ना नीले रंग की, इससे अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगी। थोड़ा सा पहले उसको टच किया, इसके बाद थोड़ा सा स्प्रेड पूरा होगा, थोड़ी सी इतने से ऊपर जाएगी तो फिर प्रॉफिट होना शुरू होगा। वापस रनिंग ट्रेड पे आए, देखें, अब देखें नुकसान कितना रह गया है? 10 सेंट का, 11 सेंट का। यानी जितना वो और लाइन से ऊपर जाने की कोशिश करेगी उतना नुकसान कम हो रहा है, लाइन से ऊपर फिर मेरा प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई जी। अब अगर तो मैं यहां पे कहता हूं जी कि मैंने छोटी सी, ये तो 1 सेंट की ट्रेड ली है ना, ठीक है, मैं कहता हूं एक छोटी सी मैं बड़ी ट्रेड लेता हूं। यहां से मैं गया, मैं 0.01 की जगह मैं 0.05, 5 सेंट की ट्रेड ले लेता हूं, बाय कर लेता हूं। तो वो जो पहली ट्रेड थी वो 1 पैसे की थी, दूसरी ट्रेड मैंने उसके मुकाबले में 5 गुना बड़ी ट्रेड 5 सेंट की ले ली है, 5 पैसे की। तो उस वो जब ट्रेड शुरू हुई तो उसका स्प्रेड भी बहुत ज्यादा कटा, 5 गुना ज्यादा कटा, तो वो ज्यादा नुकसान में शुरू हुई। लेकिन थोड़ी सी अगर ऊपर जाएगी तो जो बड़ी ट्रेड है उसका प्रॉफिट भी तो ज्यादा होगा, अगर नीचे जाएगी तो नुकसान भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। एक ट्रेड में लेता हूं, देखिएगा, और बाय की, यहां पे 10 सेंट की ट्रेड और लेता हूं जी, ठीक है जी, 0.10 और बाय कर। ओके जी, बस काफी हो गई है। अब देखें पहली ट्रेड मेरी आ गई प्रॉफिट में, वो है जी अभी 6 सेंट प्रॉफिट दे रही है, 5 सेंट, अभी देखें 17 सेंट, 19 सेंट, ठीक है जी। तो अब मैं पहली ट्रेड को क्लोज करना चाहता हूं। अब देखें कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन सी ट्रेड दे रही थी? 10 सेंट वाली, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, 10 गुना बड़ी है, रिस्क मैंने ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है जी। तो अगर वो नुकसान में जाएगी तो नुकसान भी ज्यादा होगा, प्रॉफिट में जाएगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा देगी वो, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूं कि पहली ट्रेड जो है ना मैं उसको क्लोज करता हूं, या चलें ये जो नीचे वाली बड़ी ट्रेड है मैं इसको क्लोज करता हूं जी। ये जो रनिंग ट्रेड है 10 सेंट वाली तीसरी, मैं इसके ऊपर फिंगर को रखता हूं, ठीक है, और थोड़ा सा आधे सेकंड के लिए होल्ड करता हूं फिंगर को रख के ऐसे। ये छोटा सा चार्ट आ गया नीचे, इसके ऊपर देखें सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोज पोजीशन। मैं क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करता हूं। अभी ये ट्रेड क्लोज नहीं होगी, लेकिन स्टैंड बाई क्लोज वाला ऑप्शन आ गया है। ये सबसे नीचे देखें, येलो कलर में लिखा हुआ आ रहा है क्लोज विद प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? $3.40 प्रॉफिट दे रही है, अभी अभी $2 रह गया है, ठीक है। जब मैं इस येलो कलर के ऊपर क्लिक करूंगा ना नीचे, तो फौरन अगर मेरा नेट ठीक है तो 1 नैनो सेकंड में ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये देखिएगा मैं करने लगा हूं, क्लिक किया, $2.90 था उस वक्त प्रॉफिट, जब मेरा वो बटन मैंने क्लिक किया है, वो ट्रेड कट गई। अब वो कहां पे आएगी? साथ ही ट्रेड के साथ हिस्ट्री का बटन है, इसमें जाएं तो आप देखें कि ये ट्रेड क्लोज हुई हुई है
और $2.90 प्रॉफिट पे ही क्लोज हुई है, क्योंकि जैसे मैंने क्लिक किया उसी वक्त वो एक सेकंड के भी 1000वें हिस्से में ट्रेड क्लोज हो गई। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस आ गया मैं रनिंग ट्रेड्स के ऊपर। ये मैं दूसरी ट्रेड जो 5 सेंट की है इसको भी मैं क्लोज करने लगा हूं जी। टच किया रनिंग ट्रेड को, ये पेज आया, क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, ये नीचे येलो देखें, ये प्रॉफिट बता रहा है अभी $2 है, ये लेंगे। मैंने क्लिक किया $2 के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर, हिस्ट्री में गया तो देखें ऊपर जो 5 सेंट वाली $2 ही पे क्लोज हुई है। तो ये दोनों जो ट्रेडें थी, मैंने क्या किया, कितनी देर लगी, $4.90 प्रॉफिट दे दिया इन्होंने मुझे, ये मेरे अकाउंट में ऐड हो गया है। ठीक है इधर। अब ये जो ट्रेड है ना, एक फर्ज करें कि ये नुकसान में जा रही है, फर्ज करें मेरी ये ट्रेड नुकसान में जा रही है तो प्रॉफिट में। तो अब मैं ये चाहता हूं कि, और मुझे अभी जाना भी पड़ रहा है कहीं पे, मिसाल के तौर पे कोई इमरजेंसी हो सकती है, मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो सकती है, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो फर्ज करें कि जब मैं घंटे 2 3 4 घंटे के बाद दोबारा मोबाइल ऑन करूंगा तो मैं देखूंगा कि ये ट्रेड मेरी, फर्ज करें इधर ऊपर से होके बहुत ज्यादा प्रॉफिट से होके, और उस वक्त फर्ज करें ये नीचे जा चुकी है नुकसान में। अभी तो ये प्रॉफिट दे रही है ना 65 सेंट। ठीक है, जब मैं उस 2 3 घंटे के बाद देखूं, हो सकता है कि ये $15-20 माइनस में शो कर रही हो कि ये तो नुकसान दे रही है, तो फिर मैं अफसोस का इजहार करूंगा कि काश मैं देख रहा होता इस ट्रेड को, जब ये ऊपर थी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रही थी तो मैं उसको वहां पे काट देता। मेरी बात समझ गए हैं? तो फॉरेक्स में ये जो काश वाला सीन है ना, इसके ऑप्शन मौजूद हैं। मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रेड लगाई, मेरे पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये भी प्रॉफिट में है तो इसको मैं क्लोज कर दूं, जैसे मैंने पहले 2 ट्रेडें क्लोज की हैं। लेकिन अगर फर्ज करें ये नुकसान में है, तो आप क्या करेंगे कि आप पहले से ही, ये आपने ट्रेड लिया है चार्ट के ऊपर, यहां से नीला जो डॉट वाली लाइन है, आप कहते हैं कि जब ये ट्रेड, ये फर्ज करें जी यहां पे जाए ना, इस जगह पे 1777 पे, इस जगह पे, तो ये खुद ब खुद ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे आपका मोबाइल उस वक्त ऑन हो, नेट हो या ना हो, आप देख रहे हो या ना देख रहे हो। तो मैं यहाँ पे एक फीड कर दूंगा एक पॉइंट अपनी रनिंग ट्रेड में, जिसको हम कहेंगे टीपी, टेक प्रॉफिट, के 1777 या 1778 या 1700, इवन यहाँ पे नीचे कहीं पे भी ये थोड़े अच्छे प्रॉफिट पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, तो वो ऑप्शन भी इसमें है। अच्छा, वो टीपी टेक प्रॉफिट कैसे लगाएंगे, इसमें पॉइंट कैसे फीड करेंगे, ये देखें रनिंग ट्रेड पे आए, रनिंग ट्रेड के ऊपर उसी तरीके से रनिंग ट्रेड को, फिंगर को होल्ड किया थोड़ा सा, 1-2 नैनो सेकंड के लिए, ये वही वो क्लोज वाला पेज आ गया ना, क्लोज पोजीशन। पहला आपने क्लोज पे नहीं क्लिक करना, आप क्लोज पोजीशन के नीचे मॉडिफाई पोजीशन का ऑप्शन है, किसका, मॉडिफाई पोजीशन का, दूसरे नंबर पे। तो मॉडिफाई पोजीशन पे आपने क्लिक किया, जैसे ही आपने मॉडिफाई पोजीशन के ऊपर क्लिक किया तो अब देखें एक वही ईसीजी जैसे चल रही होती है वो पेज आ गया, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ पेज है। इस पेज के राइट साइड के ऊपर सीधे हाथ की तरफ ऊपर देखें, जहां पे लॉट का साइज 0.01 लिखा हुआ है नीली पट्टी के नीचे सेंटर में, उसके नीचे प्राइस चल रही है दोनों साइडों पे, उसके नीचे आपको टीपी लिखा हुआ नजर आ रहा है। टीपी, टीपी का मतलब होता है टेक प्रॉफिट या टारगेट प्रॉफिट, प्रॉफिट का टारगेट। ठीक है, टीपी के आगे प्लस का साइन है, जमा का निशान, आपने ये जमा का निशान को क्लिक करना है जी टीपी के आगे। तो अभी जो प्राइस चल रही है ना वो खुद ब खुद आ गई है यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको डिलीट करें प्राइस को, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से लिखें 1777 पे मैं चाहता हूँ .00, कि जब ये जाए खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए। तो नीचे देखें मॉडिफाई का बटन ऑन हो गया, मोटा सबसे नीचे काले रंग का, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने मॉडिफाई को क्लिक किया तो अब मेरी टीपी लग चुकी है। कैसे पता चलेगा, ये रनिंग ट्रेड पे हल्की सी फिंगर को टच करें, अब डिटेल में देखें, टीपी जहां पे नीचे लिखा हुआ है, टीपी के आगे क्या लिखा गया है जी, 1777.00। इसका मतलब क्या है, चार्ट पे आए कि अभी ये यहाँ पे नीली लाइन पे मैंने बाय की, थोड़ी सी इससे ऊपर जाएगी तो स्प्रेड पूरा हो जाएगा, उससे ऊपर जाएगी तो मेरी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगी।
मैं कहता हूं कि जब मेरी ट्रेड, ये प्राइस यहाँ पे ऊपर जहां पे मैंने टीपी लगाई है, देखें ये सुर्ख रंग का डॉट वाली लाइन आ गई है चार्ट पे, और पीछे देखें इधर ये टीपी सुर्ख रंग में लिखा हुआ भी आ गया है। तो जब इसको यहाँ पे टच करेगी ना प्राइस, इस सुर्ख लाइन को, टीपी वाली को, तो उस वक्त ट्रेड कटेगी नहीं। समझें इस बात को। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना इतना, वो जो 30 सेंट का, ठीक है, वो स्प्रेड पूरा होगा जब, तब जाके फिर ट्रेड कटेगी, टीपी हिट तब होगी। ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही इसको टच करेगी टीपी की लाइन को प्राइस तो ये कट जाएगी, नहीं। नीचे आप देखें जो प्राइस चल रही है, इसकी दो लाइनें हैं, एक नीचे वाली नीली लाइन है, ऊपर वाली सुर्ख लाइन है। तो याद रखिएगा कि टीपी अगर ऊपर लगी हुई हो तो जो नीचे वाली प्राइस की लाइन है नीली, जब वो टच करेगी तो तब टीपी हिट होती है, ट्रेड तब क्लोज कटेगी आपकी। लेकिन प्रॉफिट में ही कटेगी, क्योंकि मैंने बाय की ट्रेड ली है नीचे से, और यहां से मैंने बाय की है। अगर यहाँ पे इससे ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट ही देगी ना, यहाँ पे जाएगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट देगी मुझे। मेरी बात समझ गए? ये होता है टीपी लगाने का तरीका। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं, आप कहते हैं कि यार ये बार बार जाती तो है ऊपर, जहां से मैंने बाय की है यहां से थोड़ा सा ऊपर जाती है प्रॉफिट में, लेकिन जहां पे मैंने टीपी लगाई है वहां तक नहीं जा रही। ठीक है, दो ऑप्शंस हैं, या तो आप टीपी थोड़ी नीचे कर दें, आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां से इसी टीपी को चेंज कर सकते हैं। अभी मैंने लगाई हुई है, देखें कहां पे, 1777 पे। आप इसको और नीचे ऊपर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ 1776 पे लगा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो वो जल्दी हिट हो जाएगी। अब देखें और नीचे आ गई है टीपी, ये चेक करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप कहते हैं कि यार ये टीपी तो हिट होने का नाम नहीं ले रही, तो बार बार जो प्रॉफिट आ रहा है वो भी कम होता जाता है, फिर नुकसान में चली जाती है। तो आप ट्रेड को ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं खुद से मैनुअल तरीके से, बेशक टीपी लगी हुई है तो वो ट्रेड क्लोज आप किसी भी वक्त कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए हैं जी? अब देखें कि ये बाय की लाइन से ऊपर चली गई है, तो हमारी ट्रेड अभी 12 सेंट प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि उसने स्प्रेड पूरा कर दिया हुआ है, काफी ऊपर चली गई है। ओके, अच्छा, अब ये तो है बाय की ट्रेड। अगर फर्ज करें आप कहते हैं जी कि यहां से कीमत नीचे जा सकती है, तो आप सेल की ट्रेड ले लें। जैसे देखें यहां से मैं 0.01 सेल की ट्रेड ले लीजिए मैंने। सेल की ट्रेड में फायदा कब होगा, ये नीचे वाली जो है, सेल की ट्रेड में जिस जगह से मैंने ट्रेड ली है ना, ठीक है, चलो मैं पहले बाय की ट्रेड को क्लोज करता हूं। जिस तरीके से बाय की ट्रेड में प्रॉफिट होता है, अगर जिस जगह से आप बाय करें वहां से प्राइस ऊपर जाए, जितना ज्यादा ऊपर जाएगी उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से सेल की ट्रेड में आपका प्रॉफिट होता है, जिस जगह से आप सेल की ट्रेड लेते हैं उस जगह से जितनी नीचे कीमत जाएगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होता है। आप देख रहे हैं प्राइस नीचे जा रही है, ठीक है, और मेरी जो सेल की ट्रेड है देखें जितना नीचे जाती जाएगी उतना ज्यादा प्रॉफिट दे रही है। तो फॉरेक्स में ये फायदा होता है। तो सेल की जो टीपी लगाएंगे ना, सेल की ट्रेड की, वो आप नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, ये लें जी, मैंने सेल की ट्रेड काट दी है और बाय की ट्रेड मेरी लगी हुई है। ठीक है, इसकी टीपी मैंने लगाई हुई है 1776 पे, ये खुद ब खुद हिट हो जाएगी। बल्कि मैं इसकी टीपी ऊपर कर देता हूं, और ऊपर कहां पे लगाता हूं मैं इसकी टीपी, लगाता हूं जी यहाँ पे 1780 पे लगाता हूं जी, यहाँ पे चेंज करके 1780 पे कर देता हूं। तो जब 1 सेंट की आप ट्रेड लेते हैं ना, गोल्ड में, गोल्ड की बात कर रहा हूं, तो ये देखें ये जो मैंने ट्रेड ली है, ये बाय की है, ये हुई थी 1775.43 से। जब ये 1776.43 पे जाएगी तो पूरा 1 पॉइंट ऊपर चली जाएगी, तो मुझे 1 सेंट की ट्रेड में $1 प्रॉफिट हो जाएगा। 1 पॉइंट मेजर, 1 सेंट की ट्रेड में $1 प्रॉफिट देता है, और अगर 1 पॉइंट मेरे खिलाफ गई तो $1 माइनस में चली जाएगी। समझ गए? तो मैंने टीपी कहां पे लगाई है, 1780 पे, तो मुझे ये 4.4 तकरीबन प्रॉफिट देके ये जाएगी अगर टीपी हिट हुई तो। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरी चीज, कि अगर आप कहते हैं कि ये ट्रेड तो मैंने ले ली बाय की, लेकिन बाय की ट्रेड में प्रॉफिट कब होगा,
कि जब इस नीली लाइन से ऊपर जाएगी जितना तब प्रॉफिट होगा ना। फर्ज करें ये ऊपर नहीं जाती, नीचे ही जाना शुरू हो जाती है, तो फिर प्रॉफिट की जगह नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो अब ऐसा तो ना हो ना कि वो जितने पैसे आपने डाले हुए हैं वो सारे के सारा ही एक ही ट्रेड आपकी नुकसान में ही उड़ा दे अकाउंट। तो आप यहाँ पे फिर अगर तो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप आगे में जो नॉलेज सीखेंगे हम इंशाल्लाह अगले सेशंस में, उसमें यही बताया जाएगा कि अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाए तो कहाँ पे क्लोज करनी चाहिए, और अगर नुकसान में जाए तो थोड़े नुकसान में ट्रेड कहाँ पे क्लोज कर देनी चाहिए बजाय इसके कि वो आपका नुकसान बढ़ाती रहे। ये सारी चीजें आगे आप सीखेंगे। तो अगर ट्रेड नुकसान में जाना शुरू हो जाए और थोड़े नुकसान पे ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए बजाय इसके कि वो ज्यादा नुकसान करे, तो उसके लिए आप हर ट्रेड में SL लगा सकते हैं। ये देखें टीपी के ऊपर S-L लिखा हुआ है मोटा मोटा, स्टॉप लॉस। SL का मतलब होता है स्टॉप लॉस, कि अगर आपकी ट्रेड नुकसान में जा रही है तो बजाय इसके कि वो नुकसान बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे, आप पहले से तय कर लेते हैं अपने नॉलेज के हिसाब से कि यार अगर ये नुकसान में गई तो बस इतने थोड़े नुकसान पे यहाँ पे खुद ब खुद मेरी ट्रेड क्लोज हो जाए, चाहे मैं देख रहा हूँ या ना देख रहा हूँ, ताकि ज्यादा नुकसान ना हो जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप SL भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं ये मेरी ट्रेड चल रही है बाय की, ये अभी यहाँ पे है। मैं कहता हूं जी कि अगर ये जो कैंडल है मिसाल के तौर पे इस कैंडल से नीचे चली जाती है, यहाँ पे 1770 पे चली जाती है ना, बल्कि नहीं, मुझे पता है इसने ऊपर आ जाना है, फिर भी प्रॉफिट में चले जाना है। मैं कहता हूं जी कि अगर ये थोड़ा सा बड़ा चार्ट करता हूं, मैं कहता हूं कि अगर ये 1700 39 से नीचे जाए, ठीक है, 1737 पे जाए तो ये ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाए। ठीक है, मैं अब ऐसे लगाने लगा हूं 1737 का, देखिएगा कैसे लगाऊंगा। मॉडिफाई पोजीशन, SL जो लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, टीपी को नहीं छेड़ना। SL के आगे जो जमा का निशान है इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं 1737 कर देता हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ कि हाँ अगर इस पॉइंट से नीचे गई तो फिर और नुकसान में जा सकती है। ये मैंने देखा मॉडिफाई कर दिया। बल्कि मैं क्या करता हूँ कि जो टीपी है ना, जो टीपी है मैं वो और ऊपर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा SL बहुत नीचे लगा दिया है मैंने, तो अब इसके अगर प्रॉफिट दे तो फिर ज्यादा प्रॉफिट दे ना, तो मैं प्रॉफिट लगाता हूँ जी ये यहाँ पे 1806 के ऊपर मैं टीपी लगा देता हूँ। ठीक है जी, टीपी फिर मैं चेंज कर देता हूँ, अब मैं 1780 की जगह 1806 लगाने लगा हूँ। ठीक है, अभी क्योंकि आपका आज पहला सेशन है, आपको ये चीजें समझ नहीं आ रही होंगी कि मैंने इतना दूर SL लगाया, इतना दूर टेक प्रॉफिट लगाया। दूर मैंने SL इसलिए लगाया है कि मुझे पता है कि ये हिट नहीं होगा, और प्रॉफिट मुझे पता है कि इसने ऊपर चले जाना है, ज्यादा चांसेस हैं, तो मेरी टीपी हिट हो जाएगी और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाएगी, छोटी सी ट्रेड भी। ये बात क्लियर होगी जी। आज के सेशन में मेरी तरफ से इतना ही कुछ जी। अब मैं जो है वो ये माइक आपके ओपन करने लगा हूँ, और फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आज के सेशन के हवाले से कोई भी आप क्वेश्चन करना चाहें तो अपना माइक ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि कम कब से पूछे? कम जैसे जैसा कि ये